So hello students, my name is Neha Soni from Bharti Group of Colleges. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्रुशकल एल्गोरिदम कैसे काम करता है. उसके पहले हमने डिटेल में पढ़ा था मिनिमम स्पेलिंग ट्री कैसे निकालते हैं, मिनिमम स्पेलिंग ट्री किसको बोलते हैं और इसमें क्या डिसएडवांटेजेस हैं जिससे हमको ग्रीडी मेथड का रिक्वायरमेंट रहा, दैट इज प्रिम्स एल्गोरिदम और क्रुशकल एल्गोरिदम. तो लास्ट क्लास में हमने क्रुशकल एल्गोरिदम का एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ था. अब उसके आगे देखते हैं कि हमको अगर सपोज एक स्पेलिंग ट्री हमने निकाल ली क्रुशकल एल्गोरिथम यूज करके, तो टाइम कैसे फाइंड आउट करें. ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि ये हमारा ग्राफ है, इससे हमने एक मिनिमम स्पेलिंग ट्री बनाई यूजिंग क्रुशकल एल्गोरिथम. क्रुशकल एल्गोरिथम क्या बोलता है कि सबसे पहले हमको एक मिनिमम कॉस्ट एज लेना रहता है, उसके बाद उसी प्रोसीजर को फॉलो करना रहता है. बट जब भी साइकिल फॉर्म होगा, सपोज मैंने ये बनाया स्पेलिंग ट्री. देखिए यहाँ से 7 से 4 के बीच में मेरे पास मिनिमम कॉस्ट था 18, बट वो साइकिल फॉर्म हुआ था, इस कारण से मैंने उस चीज़ को नहीं लिया. तो जो साइकिल फॉर्म होगा उसको हमको क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना है और उससे हमको एक स्पेलिंग ट्री बनानी है. अब हम ये देखते हैं कि हमको टाइम कैसे निकालेंगे कि टाइम टेकन बाय मिनिमम स्पेलिंग ट्री यूजिंग क्रुशकल एल्गोरिथम. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितने वर्टाइजेस हैं. यहाँ पे 7 वर्टाइजेस है ना. तो आपका जो टोटल टाइम टेकन रहेगा वो क्या रहेगा कि आउट ऑफ दिस वर्टाइजेस, सपोज यहाँ पे 7 वर्टाइजेस हैं, तो आपको मिनिमम एच कितने लगने हैं. इन नॉर्मली इसको जोड़ने के लिए जितने एज चाहिए, जितने वर्टाइजेस है उससे एक कम चाहिए. ठीक है, तो हमको क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है. तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा आपका थीटा वी डॉट ई, सेट ऑफ वर्टाइजेस डॉट सेट ऑफ एजेस, है ना. सेट ऑफ वर्टाइजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टाइजेस प्रेजेंट और ई आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ एजेस. तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या होगा, दोनों आपका क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा ऑफ एन स्क्वायर. एक और मेथड है जिससे हम क्रुशकल एल्गोरिदम का जो टाइम है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, वो है एक डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं मिनिमम है ना. हम मिनिमम हिप में अगर अपना ये पूरा ग्राफ को मेंटेन करें तो यूजिंग दैट मिनिमम हिप हम अपने टाइम टेकन बाय मिनिमम स्पेलिंग ट्री उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. सपोज इस डेटा को मैं मिनिमम हिप में रखती हूँ, तो अगर मैं कोई भी डेटा डिलीट करती हूँ तो आपका ये जो जनरेटेड ग्राफ है वो रिड्यूस हो जाएगा. तो इससे क्या हमारा टाइम टेकन जो है वो कम हो जाएगा. अगर उस चीज की बात करें तो आप अगर मिनिमम हीप में इस ग्राफ को मेंटेन करते हो तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है यूजिंग क्रुशकल एल्गोरिथम वो क्या रहेगा, थीटा एन लॉग ऑफ एन. इसके बाद हम देखते हैं कि आप तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास सपोज 2 डिस्कनेक्टेड ग्राफ है. अभी तक हमने जो काम किया था वो कनेक्टेड ग्राफ था. सपोज मेरे पास ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, एक ग्राफ आपके 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड है. क्या इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ मिनिमम स्पेलिंग ट्री यूजिंग क्रुशकल एल्गोरिथम. हम बोल नहीं सकते कि इसमें एक कनेक्टेड ग्राफ बन सकता है, बट हाँ इट कैन बी फाउंड स्पेलिंग ट्री ऑफ 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स. ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स से हम अलग अलग स्पेलिंग ट्री हम बना सकते हैं, है ना. बट अगर इसको बोलूंगी एंटायर करके एक स्पेलिंग ट्री बने तो वो फिजिबल नहीं है, चाहे वो प्रिम्स एल्गोरिदम हो, चाहे वो क्रुशकल हो, या कोई भी आप ग्राफिक मेथड, कनेक्टेड मेथड आप यूज कर लो, उससे हमको मिनिमम स्पेलिंग ट्री इसको कंबाइन करने की नहीं मिल पाएगी. अगर मैं 2 डिस्कनेक्टेड ग्राफ की बात कर रही हूँ, सपोज मुझे इस ग्राफ का मिनिमम स्पेलिंग ट्री बनाना है, तो आपका क्या हो जाएगा 1 से 2 विद स्मॉलेस्ट एज आपका क्या हो जाएगा 2, है ना. मिनिमम कॉस्ट एज है आपका कितना, 2 है. अब यहाँ पे देखिए कि आपसे 1 से 2 का जो एज है वो उसका भी वैल्यू 2 है और 2 से 3 का भी वैल्यू आपका 2 है. तो आप एट अ टाइम कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, देन नेक्स्ट आपको उसी एज को आपको दूसरा जो करना है वो सेम वैल्यू रहेगा. ये हो गया, देन आपका हो गया 5. तो इस तरीके से ये वाला जो आपका कंपोनेंट है वो ये स्पेलिंग ट्री बन जाएगा. और अगर इस कंपोनेंट की बात करूं तो इससे आपका क्या हो जाएगा, 5 से 7 आपका हो गया 1, देन आपका हो गया 2, 6 से 8 पे आपका हो गया 2, देन आपका हो गया 5 से 6 3, देन आपका 6 से 9 8 से 9 आपका हो गया 4.
तो इस तरीके से आप देखो कि आपके सारे वर्टाइसेस भी कवर हो गए और आपके जैसे सपोज यहाँ पे 5 वर्टाइसेस है तो नंबर ऑफ एजेस आपके कितने होने चाहिए, यहाँ पे 4, और इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके वर्टाइसेस 4 हैं तो नंबर ऑफ एजेस आपके कितने होने चाहिए, 3। तो ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं तो 9 वर्टाइसेस है, तो 9 एजेस है, तो हमको मिनिमम स्पेनिंग ट्री के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है, वर्टाइसेस -1 है ना, नंबर ऑफ वर्टाइसेस -1 मिनिमम स्पेनिंग ट्री के लिए। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास कितने वर्टाइसेस है, 9, और उसमें -1 करेंगे तो हमको कितना हो गया, 8। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे दोनों कंपोनेंट्स को तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 साइकिल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, अब इस ग्राफ पे ये 2 वैल्यूज मुझे नहीं है ना, ये वेटेड ग्राफ है, 3 से 4 के जो बीच में एज है उसकी वैल्यू हमको नहीं पता और 1 से 2 के बीच में जो एज है उसकी वैल्यू नहीं पता। सपोज मुझे वो फाइंड करना है कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। अगर इस ग्राफ को मैं ध्यान से देखूं तो आपका ये ग्राफ 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, एक ये कंपोनेंट बन रहा है, एक ये कंपोनेंट बन रहा है ना, जैसे ये 1 2 3 4 और ये आपका 5। अगर मैं मिनिमम स्पेनिंग ट्री की बात करूं तो आप यहाँ पे देखो कि 4 से 5 आपकी वैल्यू क्या है, इस वाले पार्ट की बात करूं 4 से 5 की वैल्यू आपकी क्या है, 2, और अगर हम इस h को हटा दें, है ना, और 5 से 3 की वैल्यू आपकी क्या है, 3, तो ऑब्वियसली ये दोनों की वैल्यू इस h की वैल्यू इन दोनों से ज्यादा होगी करके इसको नहीं लिया गया है ना। 4 से 5 की वैल्यू आपकी मिनिमम है 2, देन 5 से 3 की वैल्यू आपकी मिनिमम एज का कॉस्ट है 3। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको लेती हूँ तो इसकी वैल्यू इन दोनों से ज्यादा होगी, या इसको हम हटा दें तो उसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी करके वो लाइन नहीं है। अगर मैं इसको देखूं तो एक अजम्पशन ले सकती हूँ कि इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू इन दोनों से ज्यादा होगी, तो हम मिनिमम वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू 4 हो सकती है, क्योंकि 3 से आपका एक ही ग्रेटर होगा 4, या उससे ज्यादा भी जा सकता है। एक रफली बात कर रही हूँ कि अगर इस कंपोनेंट की मैं बात कर रही हूँ तो इस वाले वैल्यू की वैल्यू एक अजम्पशन पे 4 आ सकती है। अगर इस वाले कंपोनेंट की बात करूँ तो सेम आप देखिए कि मैं ये वाला चीज हटा दी, यहाँ पे आपका 4 है, ये आपका 4 है, और ये आपका वैल्यू क्या दिया है, 5। तो ऑब्वियसली अगर मैं ये वाला एज नहीं लूंगी, तो क्यों नहीं ले रही हूँ इसका एज, यहाँ से यहाँ की वैल्यू का मिनिमम कॉस्ट आपका 4 है, यहाँ से एच की वैल्यू का कॉस्ट आपका 4 है, और 2 से 3 की वैल्यू का कॉस्ट आपका मिनिमम एच का 5 है। तो ऑब्वियसली अगर इसको मैं लेती हूँ तो इन लोग की वैल्यू इससे क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, 6। तो इस तरीके से हम कुछ वैल्यूज जो नहीं दिए हैं अननोन वैल्यूज की वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं यूजिंग मिनिमम पाथ। ओके, देन हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कैसे समझेंगे क्रुशिकल एल्गोरिथम को, फाइंड कैसे करेंगे मिनिमम कॉस्ट। चलो एग्जाम्पल समझते हैं क्रुशिकल एल्गोरिथम को। सबसे पहले हमको क्या बोलते हैं कि मिनिमम कॉस्ट एज वैल्यू लेनी है, तो ए से बी आपका हो गया विथ वैल्यू 2। अब इसके बाद देखो आपसे ए से ई का भी वैल्यू 3 है, बी से सी का भी वैल्यू 3 है। आप कोई भी एक वैल्यू पहले लो, सपोज मैं ई ले रही हूँ तो ए से ई की वैल्यू आपकी क्या हो गई 3। देन अगेन आप 3 है तो यहाँ पे आप बी से सी का भी वैल्यू आप क्या ले लिए 3। उसके बाद अब देखिए B से D की भी वैल्यू आपकी 4 है, C से D की भी वैल्यू आपकी 4 है। तो सपोज मैं अगर ये वाली वैल्यू लेती हूँ D, B से D ये 4, तो हमारे पास आउट ऑफ 5 वर्टाइसेस हमारे पास मिनिमम स्पेनिंग ट्री क्या बोलता है कि आपके जितने वर्टाइसेस है उससे एक कम एज होना चाहिए। तो 1 2 3 4 आपके एजेस हो गए और ये आपके पूरे 5 वर्टाइसेस हो गए। अगर मैं इसका कॉस्ट निकालूं तो कॉस्ट कितना हो गया आपका 3 + 2 +
4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये हो गया 12। अगर इसी ग्राफ की मैं बात करूं तो इट मे बी चांसेस कि एक से ज्यादा मुझे स्पैनिंग ट्री मिल जाए, है ना। ऐसे तो अगर एक ग्राफ है उसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपका जो है वो तो बहुत निकल सकते हैं, बट आपके कॉस्ट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। कॉस्ट की वैल्यू एक ही रहेगी, आपकी चेंज नहीं होगी। अगर मैं इसका एक और ग्राफ बनाऊं तो वो आपका क्या हो जाएगा, ए से बी की वैल्यू 2 है, ए से ई की वैल्यू आपकी 3 है, बी से सी की वैल्यू आपकी 3 है। अब मैं क्या कर रही हूँ, सी से डी की वैल्यू ले रही हूँ। पहले मैंने लिया था बी से डी की वैल्यू, बट अब मैं ले रही हूँ सी से डी की वैल्यू। अगर इसका मैं कॉस्ट निकाल रही हूँ तो इसका भी कॉस्ट आपका क्या हो जा रहा है, 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो आप एक चीज गौर करेंगे कि स्पैनिंग ट्री आपके नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री क्रिएट्स हो सकते हैं, बट आपका मिनिमम जो कॉस्ट है वो आपका फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका मिनिमम कॉस्ट जो है आपका 12 आया। आई होप कि क्रुस्कल एल्गोरिथम का कंसेप्ट आपको समझ में आया हो। थैंक यू।